ईश्वर, मेरे पुत्रों के श्रम का फल प्रचुर देना। पुत्रों, आओ आकर भोजन ग्रहण कर लो। भोर से श्रम कर रहे हो, भूख लगी होगी। अरे भोजन वही रख दो मैया, हम बाद में कर लेंगे। हाँ माई, जितना अधिक आनंद भोजन करने में नहीं आएगा, उससे कहीं दुगना आनंद परिश्रम करने में आएगा। किंतु पुत्रों, परिश्रम हेतु शरीर में ऊर्जा की आवश्यकता भी होती है, तथा ये ऊर्जा भोजन से प्राप्त होगी। अतएव आओ और भोजन ग्रहण कर लो। ठीक है मैया। अरे अनुज, चित्रदत्त और धर्मदत्त, तुम दोनों जाओ और भोजन आरंभ करो। हम ये थोड़ा सा भाग जो जुताई के लिए बच गया है पूरा करके आते हैं। जाइए। अच्छा भैया। चल चल चल। क्या हुआ भैया? ये किस तरह की ध्वनि थी भैया? पता नहीं, किंतु ध्वनि किसी पात्र से टकराने की प्रतीत हो रही है। क्या कुछ गड़ा हुआ है? कहीं कोई पात्र तो नहीं है भैया? आभास तो ऐसे ही हो रहा है। आइए भैया, इस धरती को कोड़ते हैं तथा देखते हैं इसके अंदर क्या है। सात कलश। भैया, इसमें तो धन का भंडार है। भैया, ये तो चमत्कार हो गया, चमत्कार। इस धरती के गर्भ से हमें धन का भंडार मिल गया। अरे हम धनवान हो गए अनुजो, धनवान हो गए। 7 कलश भर स्वर्ण मुद्राएं। मैया, आपकी खरीदी हुई धरती ने हमें धनवान बना दिया। अब हमें कोई कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा, क्योंकि अब हम निर्धन से धनवान बन गए हैं भैया, धनवान। इतनी स्वर्ण मुद्राएं, धनवान हो गए।
उस धन ने मेरे परिवार को छिन्न भिन्न कर दिया। माँ बेटे का प्यार निगल गया, समाप्त हो गया सब कुछ। ना मैं उनकी वो माँ रही, ना मेरे दुख में दुखी होने वाले वो मेरे बेटे रहे। अर्थात धन के प्राप्त होते ही आपके वे आज्ञाकारी पुत्र बदल गए। वे पुत्र जिन्होंने धन को प्राप्त होने का श्रेय आपको दिया था, कैसे कैसे हो सकता है ऐसे? पुत्र, जब धन आता है तो सबसे पहले धर्म जाता है, उसके पश्चात विवेक। किंतु काकी माँ, मात्र धन के प्राप्त हो जाने से माता तथा पुत्र के संबंध में इतनी गहरी दरार नहीं पड़ सकती। आपके प्रति द्वेष एवं संबंधों में दरार का अवश्य कोई अन्य कारण होगा। हाँ, है ना? क्या? मेरी दी हुई शिक्षा, मेरी सीख उन्हें बुरी लगी। समझा नहीं मैं काकी माँ। जब जब मैंने अपने पुत्रों को ये समझाने की चेष्टा की कि पुत्रों, ना तो ये धन मेरा है, केवल धरती से प्राप्त हुआ है, किसी और का रखा हुआ है, इस पर अधिकार जमाना अधर्म है। अब आएगा मजा। अरे भाइयों, अब तुम राजा की भांति रहेंगे, राजा की भांति, और जीवन में सिर्फ सुख ही सुख का भोग करेंगे। हाँ भैया, अब सुख के समस्त साधन होंगे अपने पास। अब तो हम धनवान हो गए हैं, किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। अरे जो चाहेंगे वो लाएंगे। नहीं, तुम लोग जो चाहोगे वो नहीं ला पाओगे। क्यों माई? क्योंकि इच्छा अनुसार वस्तु वो प्राप्त करते हैं जिनके पास धन का अंबार होता है, और तुम लोगों के पास धन का अंबार नहीं है। तुम लोग धनवान नहीं हो। ये आप क्या कह रही हैं माई? ये धन, ये सारा का सारा धन हमारा ही तो है। नहीं, ये धन तुम लोगों का नहीं है। अरे कैसे नहीं है हमारा? ये धन हमारी धरती से निकला है, आपकी खरीदी हुई धरती से। हाँ, हम लोगों ने वो धरती अवश्य खरीदी थी, परंतु उसमें छिपा हुआ वो धन हमने नहीं खरीदा है। तो कहने का तात्पर्य क्या है आपका? कि हमें वो धन वापस करना होगा। वापस? क्यों? किससे? नहीं नहीं, कोई इस धन को वापस नहीं करेगा, कदापि नहीं। ये धन हमारी धरती से निकला है, वो धरती हमारी है, और उस धरती से निकला हुआ धन भी हमारा है। बिल्कुल। जिस प्रकार से उस धरती पर हमारा अधिकार है, उसी प्रकार उस धरती से निकले हुए इस धन पर भी हमारा ही अधिकार है। देखो पुत्र, तुम लोग ये सब लोभवश तथा मोहवश कह रहे हो, परंतु मैं ये कहती हूँ कि तुम लोग इस धन के लोभ तथा मोह में ना पड़ो। इस धन पर उस साहूकार का हक है जिससे हमने ये धरती खरीदी थी। इस धन पर उसी का अधिकार है। मैं जाऊंगी उसे बताने। मैया, कैसी बाहर है तू, जिससे अपने बच्चों की प्रसन्नता नहीं देखी जाती? अपने बच्चों की प्रसन्नता छीनकर किसी दूसरे को देने जा रही है। आखिर सिद्ध क्या करना चाहती है तू? कि धर्म अभी जीवित है, कि मेरे पुत्र काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ से ऊपर हैं। साहूकार जी, मैंने आपसे आपकी धरती खरीदी थी, आपको आपकी धरती का मूल्य दिया था, न कि उसमें से निकले हुए धन का। अतएव जिसका हमने मूल्य नहीं दिया वो मेरा नहीं हुआ, इसलिए वो धन आपका है। आप चलिए और वो धन ले आइए। देवी,
मैंने अपनी धरती आपको बेच दी है। अब चाहे उसमें से अन्न निकले या धन, वो सब आप ही का है। बेची गई वस्तु से बेचने वाले का अधिकार उसी क्षण समाप्त हो जाता है जिस क्षण उस वस्तु के बदले वो मुद्रा स्वीकार कर लेता है। अब उस धन का क्या करना है यह आपको सोचना है। मैं उसे स्वीकार नहीं कर सकता। आप मुझे आज्ञा दें। मैया, मैंने आपसे कहा था ना कि ये धन हमारा है, किंतु तुमने हमारी बातों का विश्वास नहीं किया। किंतु भैया, जब यही बात साहूकार जी ने अपने मुख से कह दी तो मैया को विश्वास हो गया। यदि वो स्वयं नहीं कहते तो हमें कहलवाना आता है। क्या हो गया है तुम लोगों को? किसी सत्पुरुष की उदारता एवं सच्चाई के प्रति ऐसी दृष्टि? अरे हमारी दृष्टि एकदम सही है। तुम अपना दृष्टि दोष दूर करो अपना, और ये स्वीकार कर लो कि ये धन हमारा ही है। नहीं, ये धन हमारा नहीं है। न था, न है और न ही होगा। अतएव दूसरी बात कि जिस वस्तु पर किसी का अधिकार नहीं होता, उस धन पर राजा का अधिकार होता है। और उस धन का स्थान राजकोष में होता है। इसलिए मैं जाऊंगी राजा को सूचित करने। नहीं मैया, हम तुम्हें ये कदापि नहीं करने देंगे। मैं ऐसा अवश्य करूंगी, और ऐसा करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। कोई नहीं। अरे इस बुढ़िया की मति भ्रष्ट हो गई है। भाइयों, अगर आज ये धन हमारे हाथों से निकल गया ना, तो हम पूरा जीवन हाथ मलते रह जाएंगे, हाथ मलते। हाँ भैया, अगर इस बुढ़िया ने हमारा धन दे दिया ना, तो हम तो कहीं के नहीं रहेंगे। हमें कुछ करना होगा, कुछ तो अवश्य करना होगा। काकी माँ, आपका निर्णय बिल्कुल उचित था, परंतु आपके पुत्रों के मन को लोभ ने अपने वश में कर लिया था, इसलिए उनके मन में क्रूरता भर गई थी। हाँ पुत्र, किंतु मैंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि मेरे पुत्र धन के ऐसे लोभी हो जाएंगे कि धर्म अधर्म का अंतर ही भुला बैठेंगे। लोभ एवं अधर्म पाप के मार्ग पर ही तो लाता है मनुष्य को। हाँ, यदि ऐसा नहीं होता तो क्या वे अपनी माता के शत्रु बन जाते? उस समय मेरी आत्मा कांप उठी थी जब मैं धन को राजा के पास ले जाने लगी। अरे बस बुढ़िया, बस। इस बैलगाड़ी को हिलाना मत यहां से। अरे बस बुढ़िया, बस। इस बैलगाड़ी को हिलाना मत यहां से। बहुत खेल लिए तूने अपने खेल, धर्म के, सद्मार्ग के, सच्चाई ईमानदारी के। अब हम तुझे ये खेल नहीं खेलने देंगे अपने समक्ष। ये तुम क्या कह रहे हो पुत्र सोमपाल? तुम हमारे सबसे श्रेष्ठ पुत्र होकर। अरे मत कहो हमें अपना पुत्र। माँ बेटे के सब संबंध तोड़ दिए हमने तुमसे। माँ बेटे के सब संबंध तोड़ दिए हमने तुमसे। माँ बेटे के सब संबंध तोड़ दिए हमने तुमसे। तुम होश में तो हो?
अरे बेहोश तो तू हो गई है बुढ़िया, तू जो निर्धनता को अपने जीवन में आमंत्रित कर रही हो और सुख ऐश्वर्य को ठोकर मार रही हो। उतर बैलगाड़ी से, उतर। हट जाओ मेरे मार्ग से। मार्ग से मैं नहीं हटूंगा, तुझे हटाऊंगा मार्ग से बुढ़िया। सुना है ना कि जब गांठ सुलझाने से नहीं सुलझती तो उसे काटना पड़ता है। सूचना तो तब पहुंचाएगी ना जब हम तुझे जीवित छोड़ेंगे। भाइयों पकड़ो से। भागे, चलो, भागे, चलो। जो दुष्कृत्य आपके पुत्रों ने किया है वो वास्तव में उन्होंने नहीं किया है। क्या कह रहे हो? उन्होंने नहीं किया तो किसने किया? माया ने, लोभ ने। हाँ काकी माँ, उनसे ये दुष्कर्म उस माया ने करवाया है। इसी को तो ठगनी माया का माया जाल कहते हैं। धन की माया, धन का लोभ ही तो अपनों को अपने से लड़वाता है, विलग करवाता है, संबंधों का विच्छेद करवाता है काकी माँ। परंतु ये आपके ऊपर प्रभावी नहीं होता। कैसे नहीं होता? क्यों नहीं होगा? वो इसलिए कि आपको ही तो उनके हृदय से धन का लोभ निकालने के पश्चात उन्हें संभालना है। उन्हें संभालने हेतु आपको अपने जीवन को संजोकर सुरक्षित रखना होगा काकी माँ। ऐसा होगा? संभव नहीं है। होगा माता, अवश्य होगा। कुछ भी असंभव नहीं है। आपके पुत्रों के मन से मोह का मैल एक दिन अवश्य हटेगा। उन्हें अपनी भूल पर पश्चाताप अवश्य होगा। अपने इस पुत्र मारुति पर भरोसा कीजिए। मोह का जाल बहुत सघन होता है मारुति, बहुत सघन होता है काकी माँ, किंतु उस जाल को काटकर आपके पुत्रों को वापस सद्मार्ग पर लाने का दायित्व मेरा है। आप निश्चिंत रहें, मैं लेकर आऊंगा उन्हें सद्मार्ग पर। प्रणाम। जुग जुग जियो मारुति। आज तुम एक माता के अस्तित्व को बचाने हेतु खड़े हुए हो। धन्य है वो जननी जिसने तुझ जैसे पुत्र को जन्म दिया। महारानी अंजना, अपनी वाणी को विराम दीजिए, अन्यथा ऐसा ना हो कि एक षड्यंत्रकारी की सहायता के अपराध में आपको भी बंदी बना दिया जाए। आज आपने मुझे ये सोचने पर विवश कर दिया है कि आप महाराज केसरी ही हैं या उनके रूप में कोई बहरूपिया। मुझसे और शायद नहीं होता महाराज, नहीं होता। क्या हुआ पुत्री, क्या हुआ? ये अभिषेक के मध्य ये अचानक विलाप कैसा अंजना?
बोलो, बताओ पुत्री, क्या हुआ? मैं विफल हो गई पिताश्री। महाराज केसरी को समझाने में और संभालने में मैं विफल हो गई। थक गई हूँ मैं। महाराज केसरी का तिरस्कार अब मुझसे और सहन नहीं होता। नहीं नहीं पुत्री, नहीं होता सहन। पुत्री तुम धैर्य रखो। देखो, तुम धैर्य रखोगी तो सब ठीक हो जाएगा पुत्री। कुछ ठीक नहीं होगा। स्थितियां इतनी विषम हो चुकी है कि अब कुछ ठीक नहीं हो सकता पिताश्री। मैं तो अपने भाग्य को कोसती हूँ। कितना अपमान और तिरस्कार सहने के पश्चात मैं जीवित ही क्यों हूँ? नहीं अंजना, ऐसा नहीं कहते पुत्री। हाँ पुत्री, तुम्हारी इस दुख की रात्रि की आयु लंबी नहीं है। देखना, शीघ्र ही इस राज्य तथा राजमहल में सुख का सूरज उदित होगा। महारानी महारानी, अनर्थ हो गया। अब क्या हो गया? ब्राह्मण देव महाराज हेतु एक नर्तकी को लेकर आए हैं। देखो मेरे प्रिय भाइयों, मैंने समान रूप से और समान भाग में हम तीनों के धन का बंटवारा कर दिया है। परंतु भैया, आपने तो हम दोनों को 2-2 कलश दिए हैं एवं स्वयं 3 रख लिए। भला आपने ऐसा क्यों किया भैया? तो इसमें कुछ भी अनुचित नहीं है। अच्छा बताओ कि वो पात्र किसके हल से टकराया था? आपके। माई की हत्या करने का विचार किसका था? आपका। और माई को पहाड़ की चोटी से नीचे धक्का किसके आदेश पर दिया था तुम दोनों ने? माई को धक्का देने का आदेश तो आपने ही दिया था। तो फिर इसका मतलब यही हुआ कि तुम दोनों स्वीकार कर रहे हो कि ये समस्त कार्य मेरे द्वारा हुए हैं। मेरे। हाँ भैया, सब आपने ही तो किया है। हम लोगों ने तो केवल कलश निकालने में आपकी सहायता की है। हम आपके भाव समझ गए भैया, हमें क्षमा कर दीजिए। भैया, अभी एक समस्या और है। क्या समस्या है? बताओ। समस्या ये है कि हम लोग इतना सारा धन व्यय कैसे करेंगे? हमने तो आज तक जीवन में इतना सारा धन देखा नहीं, तो व्यय करना तो बहुत दूर की बात है। भाई, मैंने तो सोच लिया है कि मैं ये धन किस तरह से व्यय करूंगा। अच्छा, तो बताओ। मैंने तो बहुत सारी स्त्रियों के साथ विवाह करने का निर्णय किया है। कम से कम 6-7 स्त्रियों से तो विवाह करूंगा ही। वाह। तथा प्रत्येक के लिए एक-एक रंग महल बनवाऊंगा। और जब एक से मन भर जाएगा तो दूसरी के पास चला जाऊंगा। मुझे तो पत्नियों में कोई लगाव नहीं। मैं तो एक बहुत बड़ा महल बनवाऊंगा, राजा के महल से भी भव्य महल। और उसमें नगर की सर्वश्रेष्ठ नर्तकियां रखूंगा और उनके नृत्य का आनंद लूंगा और दिन रात उसी में डूबा रहूंगा। अरे मैं तो अपने हिस्से के धन से बहुत बड़ा मदिरालय बनवाऊंगा। मदिरालय। सत्य कथन है कि जो धन बिना परिश्रम के आता है वो बुद्धि भ्रष्ट कर देता है। तुम लोगों से नीच, पापी एवं निष्कृष्ट पुत्र शायद ही कोई इस धरती पर होगा जो धन के लोभ में अपनी माँ और उसकी ममता को भी भूल जाए। अब मुझे तुम लोगों को
तुम्हारे ही मार्ग से शिक्षा देनी होगी। अरे भैया, आपका विचार तो अति उत्तम है। कौन हो तुम और हमारी आज्ञा के बिना अंदर कैसे आ गए? अच्छा, समझ गए। वानर बालक हो, भूख लगी है, भोजन चाहिए, परंतु हमारे पास तो भोजन है ही नहीं। पर हाँ, भोजन के लिए धन अवश्य ले सकते हो। ये लो कुछ स्वर्ण मुद्राएं, इनसे तो तुम्हारा साल भर का भोजन हो जाएगा। दूसरे के धन पर इतना अभिमान? क्या तुम्हें ये नहीं मालूम कि ये महाराज के राजकोष का धन है? मैं अभी जाकर उन्हें बताता हूँ, फिर देखना वो तुम्हारा क्या हाल करते हैं। अरे देख क्या रहे हो? पकड़ो उसे। रुक, वानर बालक। चलो पकड़ो उसे। शीघ्र भाइयों, पकड़ो इस वानर को, पकड़ो उसे। उस बुढ़िया की तरह इसके भी प्राण ले लो। रुक जा। अरे भाग कर कहाँ जाएगा वानर? रुक जा। क्यों चिल्ला रहे हो? भैया, किसी ने मेरी पीठ पर तीव्र प्रहार किया। किसने मारा? कैसे मारा? हमारे अतिरिक्त इस निर्जन वन में और कोई भी तो नहीं है। अरे भाई धर्मदत्त, वास्तविकता तो ये है कि धन जाने के दुख से ये पागल हो गया। पागल, इसकी बातें मत सुनो। उस वानर को पकड़ो, नहीं तो वो बहुत आगे निकल जाएगा। चलो चलो चलो। अब तुम्हें क्या हुआ? भैया, मेरी भी पीठ में किसी ने तीव्र प्रहार किया है। देखा भैया, कहा था मैंने, आपको मेरी बातों का विश्वास ही नहीं हुआ। अरे तुम दोनों को अवश्य कोई भ्रम हुआ है, वरना इस वन में कौन है जो हम पर प्रहार करेगा? नहीं भैया, कहीं वो वानर बालक तो नहीं? अरे तुम दोनों के दोनों मूर्ख हो गए हो। भला उस वानर बालक में इतनी शक्तियां कहाँ कि वो हम पर प्रहार कर सके, और वो भी इतनी तीव्र? भैया, अब लगी ना आपको भी? कहा था उसके प्रहार में तीव्र शक्ति है। अब विश्वास हुआ आपको? हम ऐसा करते हैं कि हम तीनों एक साथ चलते हैं। ठीक है भैया। तुम? हाँ, मैं। तुम हमारे साथ शत्रुता पूर्वक व्यवहार क्यों कर रहे हो? क्या चाहिए तुम्हें? हमारी तुमसे कोई शत्रुता नहीं, फिर भी तुम हमें क्यों सता रहे हो? तुम्हें क्या चाहिए?
तुम्हें जो चाहिए बोल दो, हम दे देंगे। बोलो बोलो। मैं बस यही चाहता हूँ कि तुम तीनों अपना अपराध स्वीकार कर लो। अपराध? कौन सा अपराध? हमने कोई अपराध नहीं किया। एक नहीं कई अपराध किए तुम लोगों ने। पहला ये कि जो संपत्ति राजकोष की है उसे तुम लोगों ने राजकोष में जमा ना करके अपने भोग विलास में उड़ाना चाहते हो। दूसरा ये कि तुम तीनों ने मिलकर अपनी माँ की हत्या की है। उस माँ की जिसने तुम्हें कष्ट सहकर अपनी कोख से जन्म दिया, पाल पोस कर बड़ा किया। इस संसार में जिसके कारण तुम लोगों का आज अस्तित्व है, उसके साथ ही तुम लोगों ने ऐसा घृणित दुर्व्यवहार किया। ये तुम क्या बोल रहे हो? भला हम अपनी माँ की हत्या क्यों करेंगे? अभी हमारी माँ मरी नहीं है, वो जीवित है। अच्छा, तो ये बताओ कि वो कहाँ है? उनसे मेरी भेंट करा सकते हो? बोलो बोलो, चुप क्यों हो गए सबके सब? हे भगवान, हमारी माई मर गई। किसने मारा हमारी माई को? देखो, मुझे सब पता है। तुम लोगों का ये नाटक मेरे सामने नहीं चलने वाला। अच्छा यही होगा कि तुम लोग अच्छे बालक की तरह अपना अपराध स्वीकार कर लो। देखो वानर बालक, हम तुम्हें सारी संपत्ति देने को तैयार हैं। जितनी स्वर्ण मुद्राएं चाहिए ले लो, किंतु ये सब बातें किसी दूसरे के सामने मत बोलना। हम बहुत लज्जित हो जाएंगे। अब तुम लोगों को पता चलेगा कि अपनी जननी का निरादर करने का परिणाम क्या होता है और दूसरे के धन पर अधिकार जताने वालों के साथ क्या किया जाता है। अंजना, हमने तुम्हें सदैव धैर्य रखने की ही राय दी है पुत्री, और ये बात तुम भली भांति जानती हो। किंतु अब नहीं पुत्री, क्योंकि हमें यह स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि वो समय आ गया है जब तुम्हें अपने पत्नी होने के विशिष्ट अधिकारों का प्रयोग करना ही होगा अंजना, क्योंकि इस राजमहल की प्रथा और परंपराओं पर जितना अधिकार केसरी का है उतना तुम्हारा भी है। इसलिए आज हम तुम्हारे पिता कुंजर तुम्हें यह स्पष्ट निर्देश देते हैं पुत्री कि जाओ और राजमहल में अपने अधिकारों की गुहार लगाओ। तुम अपनी पत्नी होने के अधिकार की दुहाई दो अंजना, क्योंकि यदि आज तुमने अपने पत्नी होने के अधिकारों का प्रयोग नहीं किया अंजना, तो हमारा यह संपूर्ण राज्य घोर अधर्म की अतल गहराइयों में डूबकर विनष्ट हो जाएगा। इसलिए न केवल अपने हित के लिए अंजना, बल्कि संपूर्ण राज्य के हित के लिए अब तुम्हें अपने पत्नी होने के अधिकार का प्रयोग करना ही होगा पुत्र।